भारत दुनिया भर में गेहूं का बड़ा निर्यातक देश है। ऐसे में दुनिया के कई देश हैं जो भारत पर निर्भर करते हैं जब बात गेहूं की आती है। लेकिन हाल के दिनों में कुछ विवादों की वजह से कई देशों ने भारतीय गेहूं पर सवाल उठाए थे। अब ये सवाल दरकिनार हो गए हैं। इन आपत्तियों के किनारे होते ही एक बार फिर भारत के गेहूं की मांग बढ़ गई है और ये साबित हो गया है कि भारत का गेहूं उत्तम गुणवत्ता का होता है। नमस्कार, मेरा नाम प्रवीण तिवारी है और किस तरह से ये बदलाव आया, कैसे दुनिया भर की निर्भरता गेहूं को लेकर भारत पर है, ये इस रिपोर्ट में हम आपको बताने जा रहे हैं। दरअसल पैगंबर मोहम्मद को लेकर कथित तौर पर आपत्तिजनक टिप्पणी को लेकर विवादों में आई भारतीय जनता पार्टी की पूर्व प्रवक्ता नूपुर शर्मा और नवीन जिंदल के बयानों को लेकर भारत को मुस्लिम देशों, खासकर खाड़ी देशों में व्यापक स्तर पर आलोचनाओं का सामना करना पड़ा था। पैगंबर मोहम्मद के खिलाफ भाजपा नेताओं की विवादास्पद टिप्पणियों की कई मुस्लिम देशों ने कड़ी आलोचना की थी। कुछ मुस्लिम देशों के विरोध प्रदर्शनों के कारण विवाद बढ़ गया था। इस विवाद को लेकर न सिर्फ भारत में हिंसक विरोध प्रदर्शन हुए, बल्कि इसका असर अन्य कई देशों में भी देखने को मिला था। कई खाड़ी देशों से तो ऐसी भी खबरें सामने आई थी कि वहां भारतीय सामानों का बहिष्कार किया जा रहा है। वहीं अब ऐसी खबरें सामने आ रही हैं कि विभिन्न कारणों से दुनिया के सामने उपस्थित खाद्य संकट के बीच ऐसे 5 देशों ने भारत से गेहूं भेजने की रिक्वेस्ट की है जहां भारत के खिलाफ विरोध प्रदर्शन हो रहे थे। ये मांग ऐसे समय पर आ रही है जब भारत ने भी कई अन्य देशों की तरह घरेलू मांग को पूरा करने के लिए गेहूं और चीनी समेत खाने पीने की चीजों के निर्यात पर पाबंदियां लगा दी है। खबरों की माने तो भारत को गेहूं के सबसे बड़े खरीदार इंडोनेशिया और बांग्लादेश समेत 5 देशों से गेहूं के लिए रिक्वेस्ट मिली है। रूस और यूक्रेन के बीच पिछले कई दिनों से जारी जंग ने दुनिया भर में खाने का संकट पैदा कर दिया है। रूस यूक्रेन युद्ध के बीच तुर्की ने भारतीय गेहूं को सड़ा हुआ बता दिया था। तुर्की द्वारा भारतीय गेहूं को सड़ा बताए जाने के बाद अब परिस्थितियां कुछ और हो गई हैं। गौरतलब है कि देश में विकराल होती महंगाई पर लगाम लगाने के लिए भारत ने घरेलू उपलब्धता बनाए रखने के लिए गेहूं के निर्यात पर इस 13 मई को पाबंदियां लगा दी थी। लिहाजा अब भारत के पड़ोसी और मित्र देशों के अलावा पहले से भारतीय गेहूं के खरीदार रहे देशों ने भारत से एक बार फिर गेहूं की आपूर्ति बहाल करने की अपील की है। खबरों में एक सरकारी अधिकारी के हवाले से कहा गया है कि गेहूं के निर्यात पर रोक लगाने के बाद भारत को इंडोनेशिया, बांग्लादेश, ओमान, संयुक्त अरब अमीरात और यमन से गेहूं खरीदने के लिए अनुरोध मिल रहे हैं। इसके बाद सरकार गेहूं की देश में जरूरतों और घरेलू बाजार में इसकी उपलब्धता का मूल्यांकन कर रही है। भारत से जिन देशों से गेहूं की मांग सामने आ रही है उनमें ज्यादातर इस्लामिक देश शामिल हैं। इन देशों ने भारत से गेहूं की मांग ऐसे वक्त में की है जब इन देशों से पैगंबर मोहम्मद साहब को लेकर बीजेपी के पूर्व नेता और प्रवक्ता के खिलाफ विरोध के बीच भारतीय उत्पादों के बहिष्कार की खबरें सामने आई थी। भारत ने गेहूं के निर्यात पर रोक लगाते वक्त कहा था कि वो पड़ोसी देशों और जरूरतमंद देशों को गेहूं का निर्यात करता रहेगा। इसके तहत भारत ने इंडोनेशिया और बांग्लादेश समेत कुछ देशों को हाल ही में 5 लाख टन गेहूं का निर्यात करने की मंजूरी दी थी। बताया जा रहा है कि इसके अलावा केंद्र सरकार 12 लाख टन और गेहूं के निर्यात करने की मंजूरी देने की तैयारी में है। भारत दुनिया का 8वां सबसे बड़ा गेहूं उत्पादक देश है। हालांकि निर्यात के मामले में भारत बहुत पीछे है। भारत सामान्य तौर पर अफगानिस्तान, बांग्लादेश, श्रीलंका और नेपाल जैसे पड़ोसी देशों के अलावा संयुक्त अरब अमीरात, यमन, ओमान, कतर जैसे खाड़ी देशों को गेहूं बेचता है। हालांकि इसके अलावा इंडोनेशिया और मलेशिया भी भारतीय गेहूं के बड़े खरीदार हैं। दुनिया के दूसरे देशों के मुकाबले भारत का गेहूं सस्ता होता है, इसलिए दुनिया के सभी देश भारत की तरफ उम्मीद की निगाहें लगाए बैठे रहते हैं। जानकारों का कहना है कि भारतीय गेहूं की मांग के पीछे एक बड़ा कारण इसकी कम कीमत है। उपभोक्ता मामलों के मंत्रालय के अनुसार कीमतें बढ़ने के बाद भी भारतीय गेहूं अंतर्राष्ट्रीय भाव की तुलना में 40% सस्ते में उपलब्ध है। यानी अब भी दुनिया के कई देश, खासतौर पर इस्लामिक देश, भारत पर ही निर्भर करते हैं जब बात गेहूं की आती है। और इन सभी देशों की तरफ से अब रिक्वेस्ट आ रही है कि भारत अपने गेहूं का निर्यात इन देशों को बंद न करे, जल्द से जल्द उसे बहाल करे। क्योंकि प्रदर्शनों की वजह से भारतीय सामानों के बहिष्कार की खबरें आपने बहुत सी सुनी होंगी, लेकिन अंततः जरूरत सबसे बड़ी चीज होती है। जैसा रूस के मामले में भी देखा गया था, रूस पर कई प्रतिबंध लगाए गए, लेकिन तेल और गैस के मामले में रूस की ताकत इतनी ज्यादा है कि दुनिया का कोई भी देश बहुत ज्यादा समय तक इन पाबंदियों को नहीं झेल सकता है। तो जिन देशों ने पाबंदी लगाई थी, फिर उन्हें इन चीजों को बहाल करना पड़ा और आगे रहकर रिक्वेस्ट करनी पड़ी। बहरहाल एक समय ऐसा भी आया हाल के दिनों में जब भारत के खिलाफ कई इस्लामिक देशों में विरोध प्रदर्शन हुए, लेकिन अब ये सभी देश भारत से अनुरोध कर रहे हैं कि हमें गेहूं दो। नमस्कार। डाउनलोड करें अमर उजाला ऐप
और पाएं खबरें लगातार। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।